नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं हूं श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करें कि भाई स्त्रियों के कई विवाह होने के चांसेस आते हैं। जीवन लगन के अंदर कई बार ऐसा होता है, कई स्त्री ऐसी होती है कि भाई मल्टीपल पार्टनर्स उनके साथ अपने विवाह करते हैं जी, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो जी। तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है, कौन से प्लैनेट्स इस प्रकार उनके साथ में आते हैं कि ये सब चीज़ें होती है। तो इस विषय पर हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि कभी कभी स्त्री जातिकाओं के साथ में वैवाहिक जीवन में कई बार परिणयसूत्र बनना पड़ता है जी, कई बार इल फेट और इल फॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है। युवराज जी, जी, क्या ऐसे कारण है दर्शकों जो उनके जन्माक्षर में बनते हैं। जैसा कि युवराज जी हम जानते ही हैं कि लग्न और सप्तम और द्वितीय और द्वादश भाव ये विवाह से संबंधित हैं। जी, 12वां खाना जन्माक्षर का ये बेड प्लीजर है और दूसरा खाना हमारे जन्माक्षर का ये परिवार है और सप्तम खाना ये हमारे पति और पत्नी का एक रूप है। सप्तम खाने में जैसा कि तुला राशि आती है, ये सर्वविदित है, शुक्र इसका स्वामी है जी। तो हमारे वैवाहिक जीवन का ये कार का स्थान होता है साहब। थोड़ा सा स्त्रियों के परिवेश में इसमें ग्रह बदल जाते हैं। युवराज जी, स्त्रियों के लिए जन्माक्षर में मंगल, गुरु और शनि का बलवान होना बहुत जरूरी है जी। यदि कहीं दूसरे 7वें और व्यय स्थान पे कहीं पाप ग्रह कोई बैठ जाएं या लग्नेश कहीं 6ठे 8वें और 12वें खाने में बैठ जाएं, कभी कभी युवराज जी पंचम खाने में शनि के बैठे होने की वजह से भी कभी कभी दर्शकों जन्माक्षर में सूर्य और शुक्र ग्रह की कहीं युति बन जाए या सूर्य और मंगल ग्रह की युति बन जाए, सप्तम में कोई ड्यूअल साइंस या द्विसहात्मक राशियां पड़ती हों, या दर्शकों अगर संक्षेप में बात करें कहीं स्त्री जातिका के जन्माक्षर में मंगल पंच कन्या राशि में बैठा हो। पंच कन्या राशि वृष, मिथुन, कर्क, कन्या और तुला राशियों को बोलते हैं। अगर इन राशियों में मंगल स्थित हो तो भी स्त्री जातिकों के वैवाहिक जीवन में कई बार उठापटक दिखना पड़ सकता है। जी, साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई स्त्रियों के साथ तो ये चीज़ होती ही है जी, पर साथ में उनके बाद कई बार ऐसा होता है कि एक एज उम्र दौरान बीत जाने के बाद भी ये चीज़ें सामने आती है। जब चाइल्ड हो जाते हैं या जब वो एक अपने 40s की एज में होते हैं, जब 60s 50s की एज में जब होते हैं तब भी ये चीज़ें होती हैं जी। तो ये ग्रहों के जो प्लैनेट्स जो होते हैं तो क्या है ये हमेशा साथ में जब युक्ति होती है तो ऐसा ही होता है जी। युवराज जी, अगर हम बात करें अपने मिडिल पार्ट लाइफ में अगर ऐसी स्थितियां कंडीशंस बनती हैं जातकों के जीवन में जी, तो कहा जाता है कि हमारे पास्ट लाइफ के जो डीड्स हैं, जो कर्म है, वो हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं। युवराज जी, वृश्चिक के सिनेरियो देखे गए अगर सप्तम भाव में कहीं राहु केतु का कोई एक्सिस पड़ता हो जी, और कभी कभी तो युवराज जी गुरु कर्क राशि या शुक्र कर्क राशि का हो जी, या कहीं मंगल नीच राशि में बैठा हो जी, तो भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जी। तो ये सब जो परिस्थितियां इनके जीवन काल के अंदर ना आए जी, तो उसके लिए इनके क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। देखिए, यह प्रकृति स्त्री स्वरूपा है जी, और पुरुष नर जो है वो पुरुष प्रधान तत्व है। तो ऐसे में स्त्री जातिकाओं के लिए सबसे उपयुक्त उपाय भगवती मंगला गौरी की आराधना और कैलाश मानसरोवर का कोई वॉलपेपर अपने घर में जरूर लगाएं जी। मंगला गौरी का दर्शन या पूजा पाठ किया जा सकता है। ऐसे युवराज जी मैं दर्शकों को बताता चलूं, दर्शकों के लाभ के लिए जी, कि दिल्ली छतरपुर में स्थित भगवती कात्यायनी का एक सिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन किया जा सकता है या लाभ ले सकते हैं, या काशी में मंगला गौरी में भी मंगला गौरी का सिद्ध मंदिर है, ऐसे दर्शन का लाभ जरूर लें। और तृतीया तिथि का उपवास भी किया जा सकता है युवराज जी। जैसे हरियाली ती जाती है, ऐसे सौभाग्य प्रदायक व्रतों को हमें जरूर करना चाहिए जी। तो ये सब चीज़ें करने से इनके जीवन के अंदर जो भी आपदाएं जो विपदाएं आ रही है जी, इनके जीवन लगने के ऊपर जी, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। बिल्कुल युवराज जी, इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.